अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत इजी DIY। ये वॉल आर्ट है, वुडन वॉल आर्ट है। इसकी इंस्पिरेशन मुझे मिली थी एक वेबसाइट से। तो मैंने वहाँ पर देखा था कि एक अच्छा सा वॉल आर्ट मैं ढूंढ रही थी कि अपने लिविंग रूम के लिए। तो मैंने उसको वेबसाइट पे देखा, तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरह की ये वॉल आर्ट थी। तो मुझे अच्छी लगी और मैंने और भी देखा तो कुछ और भी उसके पिक्चर्स थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको रिक्रिएट करूं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें ले ली हैं। तो अब हम इसको रिक्रिएट करेंगे ये वाली वॉल आर्ट को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें निकाल के रख ली है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ ये फ्रेम। तो यहाँ पर मैंने ये जो फ्रेम लिया है वो मेरे पास पहले से अवेलेबल था। तो आप कोई भी फ़ोटो फ्रेम ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसका ये जो फ्रेम है ये काफ़ी अच्छा है। तो आप जब भी अगर ऐसी वॉल आर्ट बना रहे तो आप फ्रेम का ज़रूर से ध्यान रखें। अगर वुडन का फ्रेम हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर ये वुडन का फ्रेम है मेरे पास, तो वो मैंने ले लिया है। और यहाँ पर मैंने ग्लू गन ली है मैंने, और ये एक्रेलिक ब्लैक पेंट लिया है मैंने, और इसके साथ यहाँ पर ब्रश रखे हुए हैं जिसके साथ हम करेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास वुडन कोस्टर्स रखे हुए थे जो मैं काफ़ी टाइम मैंने यूज़ भी किया है। तो वो मेरे पास घर पे ही अवेलेबल थे, तो वो मैं इसके साथ यूज़ करूँगी। जो चीज़ मैंने ली है जो ये प्रोजेक्ट के लिए, तो वो है ये वुडन पीसेस जो कोई भी आपको शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये ओवल शेप के वुडन पीसेस है। तो ये मैंने एक्शन से लिया है। तो ये मुझे मिला है €1.25 में, कुछ इस तरह से ये आए थे। तो ये मैंने लिया है। बाकी की चीज़ें मेरे पास घर पे अवेलेबल थी, जैसे कि आप फ्रेम देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फ्रेम भी है और ये कोस्टर भी मेरे पास घर पे थे। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ इस तरह से मैं इसको प्लेस करूँ ये कोस्टर्स को। तो जैसे आपने वो पिक्चर में देखा होगा तो उसमें बारीक बारीक वुडन के पीसेस थे। मैंने यहाँ पर बड़े पीसेस लिए ताकि अच्छा लगे, क्योंकि मुझे वो बारीक वाला जो डिज़ाइन मैंने जो देखा था वो ज़्यादा मुझे बिज़ी लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ये बड़े वाले वुडन के भी यूज़ करूं। तो कुछ इस तरह से मैं पहले अरेंज करके देख रही हूँ कि किस तरह से ये लगेगा। तो कुछ इस तरह से लगेगा, लेकिन उससे पहले हम ये फ्रेम को पहले प्रेप कर लेते हैं। तो ये सिर्फ मैंने देखने के लिए रख के देखा है। तो यहाँ पर मैं ये फ्रेम को टेप से कवर कर रही हूँ, क्योंकि हम अब इसको पेंट करेंगे। अगर आपका फ्रेम जो फ़ोटो फ्रेम है जिसमें ग्लास लगे हुआ रहता है, तो अगर वो है तो आप उसको अच्छे से अलग कर सकते हैं ईजीली। लेकिन मेरे पास ये पेंटिंग है तो मैं उसको निकाल नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने फ़ोटो फ्रेम को कवर किया। अगर आपके पास ग्लास वाला है तो आप पीछे का जो हार्डबोर्ड होता है उसके ऊपर आपको पेंट करना है, अगर फ़ोटो फ्रेम अगर आप ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो फ्रेम को कवर कर लिया है टेप की हेल्प से, ताकि मेरा फ्रेम ख़राब ना हो। अब मैं उसमें लगा दूँगी ब्लैक कलर का एक्रेलिक पेंट, ताकि हमें अच्छा सा बैकग्राउंड उसका अच्छा सा नीट सा मिले। मेरा फ्रेम 1 कोट में ही ये पेंटिंग मेरी अच्छे से कवर हो गई थी। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके पास पेंटिंग है तो आप फिर इसको अगर लग रहा है तो डबल कोट भी आप कर सकते हैं, लेकिन 1 कोट में ये कवर हो गया था। तो मैंने यहाँ पर 1 कोट कर दिया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, फिर हम इसको आगे काम करेंगे। तो इसको सूखने के लिए रख दूँगी मैं। तो कुछ इस तरह से लग रहा है, अच्छे से कवर हो गया है। यहाँ पर ये ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसका टेप रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर जब मैंने टेप निकाला तो कुछ चीज़ ज़रा पीछे का नज़र आ रहा था, पेंटिंग जो थी हमारी तो वो नज़र आ रही थी। तो मैंने उसको भी कवर कर दिया जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था। तो अब ये अच्छे से ड्राई भी हो गया और हमारा फ्रेम अब रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये वुडन जो मेरे पास कोस्टर्स रखे हुए हैं, अब मैं इसको प्लेस करूँगी जिस तरह से मुझे चाहिए डिज़ाइन। मेक श्योर करें कि आपको अच्छा सा फुल कवर होना चाहिए, आपका फ्रेम अच्छी तरह से कवर होना चाहिए। तो किसी भी डिज़ाइन में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा है कि ये जो मेरे राउंड वाले पीसेस है मैं उसको दूर दूर लगाऊंगी, एक ही जगह पे नहीं, इस तरह से, ताकि वो अच्छे से दिखे। ये ऐसा ना हो कि एक ही जगह सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मैं यहाँ अच्छे से अरेंज कर लूँगी और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से ये नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये फुली कवर हो गया है। और क्योंकि हमने बैकग्राउंड को ब्लैक किया था तो अगर कहीं से नज़र भी आ रहा है तो वो ख़राब नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। अब हमने इसको अच्छे से अरेंज कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट ये कि मैं एक एक
पीस को उठाऊंगी और उसको ग्लू गन के हेल्प से उसको स्टिक करते जाऊंगी। तो आपको अच्छे से ग्लू लगाना है और उसको स्टिक करना है। आप पहले वुडन पे भी लगाएं और फिर आपने अपने फ्रेम पे भी लगाएं ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए, क्योंकि हम इसको वॉल पे हैंग करेंगे तो कोई भी पीस गिरना नहीं चाहिए। तो इसी तरह मैं सारे पीसेस को एक एक से उठा के कर लूँगी। तो आप मेक श्योर करें कि पहले अच्छे से फिक्स कर ले और फिर उसको एक एक उठा के करें। अगर आप पूरे निकालोगे तो फिर आपको डिज़ाइन समझ नहीं आएगी। तो मैं एक एक पीस को उठा के यहाँ पर मैं अच्छे से ग्लू कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे ग्लू गन से मैंने अच्छे से इसको सारे वुडन पीसेस को मैंने अच्छे से लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा ग्लू वगैरह था उसको भी मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि अक्सर ग्लू में लाइंस वगैरह आ जाती है। और उसके बाद में मैंने फ्रेम को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। अगर आपका वुडन का फ्रेम हो तो बहुत अच्छा खूबसूरत सा वॉलेट आपका रेडी हो जाता है। तो आपने देखा कि कितने कम बजट में मेरा ये वॉलेट रेडी हो गया है। इसकी ओरिजिनल प्राइस आपने वेबसाइट पे देखी तो 179 कुछ समथिंग थी, और ये मुझे टोटली हुआ है €1.30 के अंदर मेरा बन गया, क्योंकि मेरे पास फ़ोटो फ्रेम था और मेरे पास वुडन के जो कोस्टर्स थे मैंने उसको यूज़ किया। अगर नहीं भी है तो आप कोई भी फ़ोटो फ्रेम ले और उसके साथ इसको ज़रूर से ट्राई करें। बहुत अच्छा वॉलेट बनता है और बहुत ही क्लासी नज़र आता है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।